ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहूँ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव सौरोदय विज्ञान कहा, जो इस जगत का सबसे प्राचीन, सबसे गुह्य और श्रेष्ठ विज्ञान है। शिव सौरोदय विज्ञान श्रेष्ठ क्यों है, गुह्य क्यों है, यह आप मेरे द्वारा जो 89 चर्चाएं अभी तक की जा चुकी हैं इस चैनल पर, उनको सुनकर जान चुके होंगे। आदरणीय मित्रों, शिव सौरोदय विज्ञान को स्वर वाणी विद्या के नाम से भी जाना जाता है, स्वर योग नाम से भी जाना जाता है और स्वर विज्ञान नाम से भी जाना जाता है। आदरणीय मित्रों, शिव सौरोदय विज्ञान को श्रेष्ठतम, गुह्यतम और प्राचीनतम इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वर विज्ञान ही एकमात्र जिस विज्ञान से इस समस्त सृष्टि का जन्म हुआ। बिना स्वर की शक्ति के इस समस्त जगत में न किसी भी वस्तु, जीव, प्राणी का उदय हो सकता है और न अस्त हो सकता है। इस कारण से स्वर वाणी विद्या यानी कि स्वर विज्ञान इस जगत का सबसे प्राचीनतम और महानतम, श्रेष्ठतम, गुह्यतम विज्ञान है। और चूंकि स्वर से ही उदय होना है और स्वर में ही सब चीजों का अस्त हो जाना है, इसलिए हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा कुछ भी घट रहा है या घटेगा, वह भी स्वर से ही निहित है। वह भी स्वर की शक्ति से ही घट रहा है, चाहे अच्छा घट रहा हो या बुरा घट रहा हो, सुखद घट रहा हो या दुखद घट रहा हो। आदरणीय मित्रों, हमारे जीवन में जितने भी क्रियाकलाप हैं, जो भी क्रिया हम करते हैं, उसके जो भी परिणाम आते हैं, चाहे दुख में आवे, सुख में आवे, वह सभी परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमने उस क्रिया को, उस कार्य को, उस कर्म को शुरू करने से पहले उस कर्म को करने के संबंध में किन किन चीजों का विचार रखा है। आप जिधर भी चल पड़े हैं, आपका पहला कदम ही इस बात को तय करता है कि आप किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, आपने पहुंचना कहाँ है और कितने कदम चल के आप वहां पहुंचेंगे। यदि आप गलत दिशा में चल पड़े हैं, पहुंच तो आप तब भी जाएंगे, समय लग सकता है, असीम समय लग सकता है, परंतु पहुंच जाएंगे। आप वैसी दिशा में भी कदम रख सकते हैं जिस दिशा में चल के जहां आपने पहुंचना है, वहां आप हो सकता है इस जन्म में ना ही पहुंचे। इतना दुर्लभ रास्ता आपके द्वारा चुना जा सकता है कि आप उस रास्ते के झंझावत से निपटते निपटते, आगे बढ़ते बढ़ते, एक एक कदम को आगे बढ़ाते बढ़ाते अपनी मंजिल की ओर थक जाएं, बूढ़े हो जाएं, वर्ष बीत जाए, आपकी आयु बीत जाए और आप ना पहुंच पाए। इतना तो तय है कि किसी भी तरफ आपका कदम उठ जावे और जो भी मंजिल आपकी है, जहां आपने पहुंचना है, आप पहुंच निश्चित रूप से वहां जाएंगे। समय यदि उतना आपके पास है जितना समय उस रास्ते का चुनाव जिसका आपने किया है, चलकर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आपके द्वारा जितने भी क्रिया कर्म किए जाते हैं और उनके जो परिणाम आते हैं, वह उस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने उस क्रिया को, उस कर्म को किस अवस्था में शुरू किया है, मंजिल पर पहुंचने के लिए आपने किस दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। कई बार जाने अनजाने हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं
जिस रास्ते से अपनी मंजिल पर पहुंचना बहुत ही सुगम हो। और कई बार हम वैसे रास्ते का चुनाव कर लेते हैं अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए जो दुर्गम हो, कंटकाकीर्ण हो, संकीर्ण हो और नाना प्रकार के कष्ट से भरा हुआ हो। हम अपनी मंजिल तक या तो पहुंचते नहीं या पहुंच भी जाते हैं तो इतने थक चुके होते हैं, पहुंचने का कोई आनंद हम फिर नहीं उठा पाते, जिस कारण से हमने उस मंजिल का चुनाव किया था जहां हमें पहुंचना है। हम इतने थक चुके होते हैं कि अब उस कारण का लाभ उठाने के लिए कोई भीतर श्रद्धा ना बची, क्षमता ना बची। इसलिए हमें अपने प्रत्येक कार्य को शुरू करने से पहले सही कदम बढ़ाना आवश्यक है। वह सही कदम हम कैसे बढ़ावें, उसी का पथ प्रदर्शक बनता है शिव सर्वोदय विज्ञान, स्वर विज्ञान। यदि स्वर विज्ञान को हम अपने जीवन में अनुसरण में ले आते हैं तब जो भी मंजिल हमने चुनी है, जहां हमें पहुंचना है, वहां जाना हमारे लिए सुगम हो जाता है। हम उस समयावधि में पहुंच जाते हैं जिस समयावधि में पहुंचने का हमने भीतर संकल्प लिया है, या जिस समयावधि में पहुंचकर हम अधिक से अधिक अपने उस अंतिम पड़ाव का लाभ ले सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि परिणाम इस बात का द्योतक है कि हमने उस कार्य की शुरुआत कैसे की थी। आदरणीय मित्रों, एडवांस स्वर विज्ञान का मतलब है हम अपने जीवन में जितने भी नित्य कर्म करते हैं, चाहे हम एक साधक हैं या हम एक गृहस्थ हैं, पारिवारिक जो भाई बहन हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, अपेक्षाएं हैं, और जो साधक हैं उनकी अपनी ज़रूरतें हैं और अपेक्षाएं हैं। यदि हम अपने किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अनुसरण कर लें तो निश्चित रूप से केवल और केवल आप लाभ ही प्राप्त करेंगे, सुख ही प्राप्त करेंगे, मीठा प्रसाद ही प्राप्त करेंगे। अब वह जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमने अपने जीवन में प्रत्येक कार्य में अप्लाई करना है, वह समझने के लिए आपको अब तक मेरे द्वारा जितनी भी चर्चाएं इस चैनल पर शिव सर्वोदय विज्ञान से संबंधित की गई हैं, जो कि 89 चर्चा मैं कर चुका। स्वर योग नामक जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इस चैनल पर, उसमें जाके एक एक चर्चा को अनिवार्य रूप से सुनना पड़ेगा। एक एक चर्चा को जब आप सुन लेंगे तब आपको समझ में आएगा अपने स्वर का, स्वर में तत्वों का, स्वर की पहचान, तत्वों की पहचान, दिशा, कौन से स्वर की कौन सी दिशा है, कौन से स्वर का कौन सा दिन है, कौन से स्वर के कौन से अंक हैं, कौन से स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है, उसकी कौन सी दिशा है, कौन से स्वर की कौन सी राशि है, कौन से स्वर का कौन सा नक्षत्र है, यह सब बारी बारी से मैं अब तक की हुई चर्चाओं में समझा चुका हूं। प्लस यदि आपके स्वर विपरीत है, उन स्वर को आप कैसे चेंज कर सकें, तत्वों को अपनी इच्छा अनुसार कैसे आप परिवर्तित कर सकें, तत्वों की साधना करके कैसे तत्वों को साध लें, ताकि समय आने पर
आप पांचों तत्वों को अपनी आवश्यकता अनुसार सक्रिय कर लें। यह सब भी पीछे की जो चर्चाएं 89 अभी तक मैंने की हैं, ये सब विद्या उसमें मैं बता चुका हूं। वह एक एक वीडियो, वह एक एक चर्चा प्रत्येक मित्र को सुननी बहुत ही अनिवार्य है यदि आप सच में स्वर विज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। यदि आप सच में जो मंजिल आपने अपने लिए चुनी है उस मंजिल पर पहुंचकर वह स्वाद ले सकें, जिस स्वाद, जिस लाभ, जिस सुख हेतु आपने उस मंजिल का चुनाव किया है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान एकमात्र वैसा शास्त्र है, ऐसी साइंस है जो आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आप जी सकते हैं। जिस कार्य में जैसा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वैसा ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्वर विज्ञान की एक एक युक्ति जाननी होगी और उन सभी युक्तियों पर मैं पीछे चर्चा कर चुका। अब हम आगे एडवांस स्वर विज्ञान की चर्चा चूंकि शुरू कर चुके, एक तो आगे बढ़ने से पहले सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल भी एक मैंने बना रखा है, उसका भी लिंक दिया हुआ है। अरात्ताई जो हमारा स्वदेशी एक मैसेंजर ऐप है उस पर भी मैंने एक चैनल बना रखा है, उसका भी लिंक दिया हुआ है। आप उन सभी लिंक पर जाकर उन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पुरानी जो हमारी की हुई चर्चा है वह भी आपके समक्ष क्षण भर में आ जाएं और आगे जो नई चर्चा हम करने जा रहे हैं वह भी क्षण भर में आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि कई बार YouTube के नोटिफिकेशन देर से पहुंचते हैं। दूसरी बात, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको एक प्रोवाइड करवाया है प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वह नंबर है। कुछ मित्रों को डिस्क्रिप्शन में जाना नहीं आता है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वह जैसे और चीज़ें दूसरों से पूछते हैं, किसी किसी कार्य को में दूसरों की सलाह लेते हैं, वैसे मेरे चैनल पे जाएं, किसी की सहायता ले लें कि इस चैनल की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गुरुजी का नंबर है वह कैसे निकले, और वह नंबर निकाल लें। उस नंबर पर आप अपने प्रश्न मुझे डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो एडवांस चर्चा हमारे द्वारा आगे की जाने वाली है वह आपके अनुरूप हो सके। अनुरूप का क्या मतलब है? जैसे आप किस दिशा में कौन सा कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य में आपको सफलता कैसे मिले, वह विषय पर जब मैं चर्चा करूंगा तो एडवांस चर्चा का मतलब है कि एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि उस कार्य में सफलता पाने के लिए आपको उस कार्य को कैसे शुरू करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए शुरू करना है, ताकि आप टू द पॉइंट उस चर्चा को सुने और अपने उस कार्य में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाए। अभी जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं तो मैं पूरब दिशा की ओर ही मुंह करके बैठा हूं। एडवांस स्वर विज्ञान का मतलब है कि हमें यह पता होना चाहिए कि कौन दिशा में कौन सा तत्व बलवान है और वह दिशा हमारे कौन से स्वर की है। आदरणीय मित्रों, यदि आपने कारखाना लगाना है, एक फैक्ट्री लगानी है, चाहे वह फैक्ट्री छोटी हो या बड़ी हो, स्वर विज्ञान के अनुसार किस किस चीज का विचार करना चाहिए कि आप उस अनुरूप उस फैक्ट्री से, उस कारखाने से लाभ उठा सके, जो उस कारखाने को लगाने के पीछे आपका उद्देश्य है। उसके लिए आपको अपने स्वर में तत्व
तत्वों की दिशा, स्वर की दिशा, स्वर के अंक और दिन, इनको भली भांति जानना आवश्यक है। जैसे किसी भी फैक्ट्री की शुरुआत हमेशा हमें अपने सूर्य स्वर में करनी चाहिए, क्योंकि उस फैक्ट्री में कुछ चीजों का निर्माण होना है और निर्माण के लिए हमें सूर्य स्वर की शक्ति की आवश्यकता है, यानी कि प्राण ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। परंतु फैक्ट्री स्थिरता का भी प्रतीक है। जब हम कोई कल कारखाना लगाते हैं, छोटा लगाएं या बड़ा लगाएं, यह सोचकर लगाते हैं कि यह सदियों चलेगा, तो फिर हमें तत्व का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उस दिन का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिस दिन हमें उस कारखाने को लगाना चाहिए। हमें जिस चीज का हम कारखाना लगा रहे हैं उसके अंकों को भी देखना पड़ेगा। हमें अपनी श्वासों में बह रहे तत्वों की दिशा को भी जानना पड़ेगा और उस तत्व, जिस तत्व में हमें उस कल कारखाने की शुरुआत करनी है, उसके नक्षत्रों को भी देखना पड़ेगा। तब किसी भी कीमत पर आपको उस कल कारखाने से केवल लाभ ही मिलेगा, हानि कभी नहीं मिलेगी। और यह बहुत ही साधारण सा कार्य है, बस इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ जा सकती है। स्वर विज्ञान के अनुसार यदि आप किसी भी कार्य को शुरू करेंगे, थोड़ा प्रतीक्षा तो आपको करनी पड़ सकती है, परंतु यदि आप स्वर के अनुसार कार्य शुरू करेंगे, आपको हानि नहीं हो सकती, आपको निराशा हाथ नहीं लग सकती। अब कल कारखाना आपने किस चीज का लगाना है? सबसे पहले तो आप उन शब्दों को जोड़िए, जोड़ने के बाद उसका अंक निकालिए, कौन सा अंक बनता है, सम बनता है कि विषम बनता है, कुल अक्षर कितने हैं, अंकों को कैसे निकाला जाता है। माना आपने लोहे का सरिया बनाने का कारखाना लगाना है, तो सर या सरिया 5 अक्षर हो गए। 5 अक्षर का मतलब है विषम अक्षर हो गए, सूर्य स्वर के अक्षर हो गए। यदि आपने सरिया बनाने की फैक्ट्री लगानी है, कारखाना लगाना है, तो उसके अंक हो गए विषम। और चूंकि फैक्ट्री हमें सूर्य स्वर में लगानी चाहिए, तो विषम अक्षर, विषम जो अंक है वह सूर्य के प्रतिकूल है, सूर्य के अंक हैं। तो 2 चीज तो आपकी हो गई। एक तो आपने सूर्य स्वर में निश्चित कर लिया कि जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा होगा उस समय हम कारखाने की शुरुआत करेंगे। दूसरा, उस कारखाने में जो चीज हम बना रहे हैं उसके अक्षर भी विषम है, तब तो पक्का हो गया कि सूर्य स्वर में ही हम उस कार्य को शुरू करेंगे तो सफलता मिलेगी। तीसरी बात, सूर्य स्वर की जो दिशा है वह है उत्तर और पूरब। अब वह कारखाना यदि आपने उत्तर या पूरब में लगाना है, तब 3 अनुकूलता आ गई। स्वर विज्ञान के अनुसार 3 चीजें अनुकूल हो गई। स्वर सूर्य स्वर, अंक विषम अंक, दिशा उत्तर या पूरब। अब दिन शनिवार, रविवार, मंगलवार, इनमें से कोई सा भी एक दिन हो जिस दिन आपने उस कार्य को शुरू करना है। अब चूंकि फैक्ट्री तो लगानी चाहिए हमें सूर्य स्वर में ही, परंतु फैक्ट्री हमारी स्थिर रहे, स्थायित्व बना रहे फैक्ट्री में। फैक्ट्री हमारी ऐसा नहीं कि आज हम लगाएं कल उखड़ जाए, कोई समस्या आवे और वह फैक्ट्री वहां से हटानी पड़े, ऐसा ना हो। तो उसके लिए अब हमें तत्व, तो या तो पृथ्वी तत्व हो या जल तत्व हो। अब चूंकि सूर्य स्वर की जो दिशा है वह है उत्तर पूरब, उत्तर दिशा
वायु तत्व प्रबल रहता है, पूर्व दिशा में जल तत्व प्रबल रहता है। यह और भी अच्छा कि जल तत्व जो है वह हमें स्थिरता तो प्रदान करता ही है, प्लस त्वरित लाभ भी प्रदान करता है। हमारे जीवन में रोटेशन बना रहे, उस फैक्ट्री में रोटेशन बना रहे, जो माल बने वह बिके भी, कच्चा माल आता रहे और वह फैक्ट्री माल तैयार करती रहे, उस कच्चे माल से वह फैक्ट्री पक्का माल तैयार करती रहे और वह बिकता भी रहे। जल तत्व इन दोनों का प्रतीक है, स्थिर स्थायित्व भी लाता है और रोटेशन भी बनाता है और शांति का प्रतीक भी है। कोई भी कार्य हो, अगर हम खतरनाक से खतरनाक कार्य भी करते हैं, उस खतरनाक से खतरनाक कार्य में भी कहीं ना कहीं एक शांति, कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म तल पर स्थिरता होगी, तभी हम उस खतरनाक कार्य को भी उस अनुरूप कर पाते हैं जो हमें लाभ देने वाला हो। तो जल तत्व जो है वह स्थायित्व के प्रतीक के साथ साथ सौम्यता का भी प्रतीक है। आप कोई भी अपराध करने जा रहे हैं, अपराध मात्र कठोर कार्य है, परंतु उस कठोर कार्य को करने के लिए भी आपको सूक्ष्म तल पर एक पैशंस की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, स्थिरता की आवश्यकता है, सौम्यता की आवश्यकता है। यदि आप उस कठोर कार्य को करने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप बस गए और उस कठोर कार्य को अंजाम दे दिए। आप गए और किसी का सामान चुरा के ले आए। जिस स्थान पे आपको चोरी करनी है वह चोरी करने के लिए अनुकूल समय है कि नहीं, कोई वहां मौजूद तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा, कहीं आप असुरक्षित तो नहीं हो जाएंगे, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि कब वह समय आवे कि आप सहजता से चोरी कर ले। यानी कि चोरी करना एक जघन्य कार्य है, आपराधिक कार्य है, कठोर कार्य है, क्योंकि जिसका धन आप चुरा के लाएंगे या जो भी सामान चुरा के लाएंगे उसके अभाव में ना जाने उसको कितना कष्ट हो जाएगा। परंतु इस कार्य को अंजाम देने के लिए भी एक सूक्ष्म तल पर आपको सहजता की, सौम्यता की अनिवार्यता है। यदि वह सहजता और सौम्यता ना होगी तो हो सकता है आप चोरी करने के लिए जावें और पकड़े जावें और मार खाएं, कभी भी कामयाब ना हो। तो फैक्ट्री लगानी तो चाहिए हमें सूर्य स्वर में, परंतु फैक्ट्री में अस्थायित्व भी हो और जो सामान हम फैक्ट्री में बना रहे हैं उसमें एक रोटेशन भी हो। उसके लिए जल तत्व बहुत अनिवार्य है। और जल तत्व की दिशा कौन सी है? पूरब। और उत्तर पूरब दिशा सूर्य की भी है। इसलिए आप उत्तर या पूरब दिशा में यदि उस फैक्ट्री का निर्माण करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं जो आप लगाना चाह रहे हैं, तो विषम अंक भी हो गए सरिया की फैक्ट्री लगाने के पीछे। सूर्य स्वर सक्रिय हो, सूर्य स्वर में जल तत्व बह रहा हो, शनिवार, मंगलवार, रविवार का दिन हो, उत्तर या पूरब की दिशा हो, सूर्य स्वर में जल तत्व सक्रिय हो और जो जल तत्व के नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में से कोई एक उस समय नक्षत्र हो जब आप उस फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहे हों, उसकी नींव रखने जा रहे हों, तो इस दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपकी उस फैक्ट्री में कभी भी किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष लाने वाली हो। हमेशा उस फैक्ट्री से आपको लाभ ही होगा, हानि कभी नहीं हो सकती। अब यहाँ दो तीन चीज़ें समस्या के रूप में आपके मन में आ सकती हैं जो समस्या क्रिएट कर सकती हैं। वह यह है कि सबसे पहले तो हम किसी फैक्ट्री को बनाने से पहले उसका एक प्रारूप तैयार करते हैं। कई बार
हम जमीन इत्यादि बाद में देखते हैं, पहले एक फैक्ट्री को बनाने का प्रारूप तैयार करते हैं। जब आप किसी फैक्ट्री को बनाने का प्रारूप तैयार कर रहे हों, उस समय फैक्ट्री चूंकि सूर्य स्वर में लगानी चाहिए, तो उस समय आपका सूर्य स्वर बह रहा हो। जिस दिन आपने फैक्ट्री का प्रारूप तैयार करना हो, डॉक्यूमेंटली या धरातल पे उसके लिए जमीन परचेज करनी हो, या किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंटली आप उस फैक्ट्री की तैयारी कर रहे हों, तो सूर्य स्वर में जब जल तत्व बह रहा हो, शनिवार, रविवार, मंगलवार का दिन हो, आप उस प्रारूप को तैयार करें। जमीन की खरीदी करनी है फैक्ट्री के लिए स्पेशली, यूं आपने जमीन खरीदनी है तो हमेशा चंद्र स्वर में खरीदनी चाहिए और पृथ्वी तत्व में खरीदनी चाहिए। परंतु यदि पहले से ही उद्देश्य फैक्ट्री लगाने का है, यही समझने की बात है, तब आपने सूर्य स्वर में जल तत्व बह रहा हो, शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन हो, उस समय सिग्नेचर करने हैं। चूंकि आपका उद्देश्य पहले से ही फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदने का है। इन चीजों का आपको सूक्ष्म तल पर ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर वह लगाया हुआ आपका उद्योग आपके लिए हमेशा हमेशा शुभ फलदायी होगा। आदरणीय मित्रों, यदि वही फैक्ट्री जो आप लगाने जा रहे हैं उसके सम अक्षर हों, तब आपने उत्तर या पूर्व दिशा में उस फैक्ट्री को नहीं लगाना है और सूर्य स्वर में नहीं लगाना है। तब आपने चंद्र स्वर में, जब अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व बह रहा हो और उस फैक्ट्री के अंक सम हो और दिशा दक्षिण पश्चिम हो, यदि पश्चिम में लगा रहे हैं तो पृथ्वी तत्व, और यदि दक्षिण में लगा रहे हैं तो अग्नि तत्व आपके चंद्र स्वर में बह रहा हो। यदि दक्षिण दिशा में आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो अग्नि तत्व के नक्षत्र हो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन 4 दिनों में से कोई सा एक दिन हो, तब आप उस कार्य को शुरू करें, उस फैक्ट्री की शुरुआत करें। यदि पश्चिम दिशा में फैक्ट्री आपने लगानी है, तब चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा हो और पृथ्वी तत्व के नक्षत्र हो और बुधवार का यदि दिन हो, तो किसी भी कीमत पर वह आपका लगाया हुआ उद्योग आपको लाभान्वित ही करेगा। इस प्रकार से जो भी कार्य आपके जीवन में आप करना चाहते हैं, उन सभी कार्यों को करने से पहले उन कार्यों का गुण देखें, उसके अंक देखें, तत्व देखें, दिशा देखें, दिन देखें और स्वर देखें, तब उस कार्य को शुरू करें तो किसी भी कीमत पर लाभ मिलेगा। एडवांस स्वर विज्ञान का मतलब है कि आपको बहुत सारी चीजों का पता नहीं कि वह कार्य हमें कौन सी दिशा में करना चाहिए। आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर वह कार्य से संबंधित जो आप करना चाहते हैं प्रश्न करेंगे, तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान रख के आपको वह कार्य कर लेना चाहिए कि हर हाल में लाभ हो, वह मैं सूक्ष्मता से बताने का प्रयास करूंगा ताकि सभी मित्र उसको सुन लें। हमारे जीवन में लाखों वैसे कार्य हैं। आपने यात्रा कब शुरू करनी है, किस दिशा में कैसे शुरू करनी है, कौन सा सामान खरीदने जाना है कि बेचने जाना है, किस दिशा में बेचना खरीदना उचित रहेगा, ये सारी चीजें बड़ी सूक्ष्मता से इसका विश्लेषण मैं आगे करने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।